Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं the Moon, the Lovers, 3 of Pentacles, 5 of Pentacles, 7 of Cups and the Sun. So Gemini आपके लिए एवरेज एनर्जीज लग रही है. क्योंकि एक साइड से तो लवर्स का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ही लविंग केयरिंग रिश्ता रहेगा. सन का कार्ड आया है तो नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. बट एवरेज इसलिए दिख रहा है क्योंकि द मून का भी कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स. तो रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में लड़ाई झगड़े भी होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े रह सकते हैं क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है. बट करियर वाइज आपको एक साइड से खुशी भी मिलेगी, एक साइड से टेंशन भी मिलेगा. रिलेशनशिप वाइज भी सेम चीज़ है कि एक साइड से खुशियाँ मिल रही हैं, एक साइड से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, दुख मिल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मून का आ गया है. तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा. बाकी अदर देन दैट आपके लिए लड़ाई झगड़े होंगे, प्रोफेशनली भी आपको एंगर इश्यूज बहुत होंगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, बात बात पे इरिटेट हो जाओगे, बात बात पे परेशान हो जाओगे. साथ ही साथ वन मोर थिंग कि आपको अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास आइडियाज़ बहुत हैं बट आप ओपनली उनको मतलब अच्छे तरीके से एक करेक्ट वे में आप बता नहीं पा रहे हो अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को. 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको पैसे को लेकर भी स्ट्रेस रहेगा. बेसिकली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर इनकम. आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं, जो भी आपकी इनकम है, उससे आप खुश नहीं हो. आप ये सोच रहे हो कि मैं और अपने इनकम को और कैसे इंक्रीज़ करूं और कैसे आगे बढ़ाऊं. एंड लवर्स का कार्ड आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो एक साइड से तो आपको पैसे का टेंशन है बट दूसरी साइड से आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो एंड खर्चा भी बहुत करोगे. तो अपने एक्सपेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा वरना आगे जाके आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. तो अपने ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिए. एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिए. 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा वरना आगे जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके लिए. सन का कार्ड आया है तो अभी तो आपको नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा बट आपको अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है. सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा केयरलेस हो रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एंड रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे. एक ही दिन में सब पूरा महल नहीं बनता है. तो एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करना होगा, प्रैक्टिकली आपको सोचना होगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो फर्स्ट कार्ड ही द मून का आ गया है तो अनफॉर्चुनेटली लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे एंड आपको इमोशनली भी बहुत अनसेटिस्फाइड फील होगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको पैसे को लेकर भी बहुत स्ट्रेस रहेगा. हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में पैसे को लेकर थोड़ी कहासुनी हो जाए. लवर्स का कार्ड आया है तो एक लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिश्ता भी रह सकता है बट क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है तो अगेन ओवर थिंकिंग भी बहुत हो सकता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रख सकते हो. ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है. 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो नंबर 3 मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का भी रोल हो सकता है. तो किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करने दीजिएगा, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा. सन का कार्ड आया है तो अपने मतलब ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रख लीजिएगा, गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रख लीजिएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल एनालिसिस देखें तो एक साइड से तो प्रेगनेंसी भी दिखाता है सन बट एक साइड से ये सारे कार्ड्स की एनर्जी भी ओवर पावर करेगी तो लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो
आपको बस अपना मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन करिए, अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिए, काम रखिए। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। एंड अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। बट सबसे मेन बात तो यही है कि आप अपना मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखें तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा पे कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो लिब्रा आपके लिए भी चांदी की चांदी ही है। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बॉन्ड्स के भी 2 कार्ड्स आए हैं एंड स्ट्रेंथ मतलब एनर्जी, फायर, एंथुजियाज्म, मतलब सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं। पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब नेम, फेम, फॉर्चून सब कुछ मिल रहा है। इन्फिनिटी का सिंबल, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट फाइनेंशियल अबंडेंस। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब अगर अगेन करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट। तो हर एक साइड से आपकी तो चांदी ही चांदी है। सो लिब्रा ओवरऑल मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए बल्ले बल्ले ही है। सो ओवरऑल आई विल से लिब्रा अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। हाँ, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सरेंडर करने को बोल रहा है, बट क्योंकि मेजर अरकान के ये दोनों इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो मतलब सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हर एक सिचुएशन को आप अपने फेवर में ही टर्न करके ही रहोगे। सो इसलिए ओवरऑल लिब्रा आई विल से अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द वर्ल्ड का आ गया, तो फिर अभी चाहिए ही क्या, पूरी दुनिया आपके कदमों में आ गई है। नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी जो चाहिए सब कुछ मिल रहा है। आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं। तो आपको मतलब किसी भी चीज़ से कंट्रोल मतलब ऐसा हो ही नहीं होगा ही नहीं कि आपने सोचा और वो आपको ना मिले। जैसा आप चाहते हो वैसा आपको सब कुछ मिल जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आप अपने स्किल्स पर बहुत काम करोगे। आप अपने जो भी स्टडी कर रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप क्या है, बहुत और ज़्यादा रिसर्च करोगे और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे एंड काम करते ही रहोगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं तो आपको मतलब बेसिकली अभी सरेंडर करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा अगर 1-2 घंटे के लिए भी रिलैक्स कर सको, ब्रेक ले सको तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी थोड़ा आपको ज़्यादा ही रेस्टलेस हो रहे हो। आपको बस किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके पास सब कुछ है, नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिल रहा है। आपको बस अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है एंड थोड़ा सा रिलैक्स करने की भी आपको ज़रूरत है। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड अभी कह रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क कर लिया है, बहुत परिश्रम कर लिया। इन्फिनिटी का सिंबल है तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो पैसा भी भर भर के होगा आपके पास, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन एक नया जॉब, नया बिजनेस प्रोजेक्ट, एक करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, तो मतलब किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखें तो वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपकी कार्मिक साइकिल चल रही थी वो अब ख़त्म हो गई है। आपको थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने एंड अपना पार्टनर को, अपने एंड अपने रिलेशनशिप को। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अभी आपका फोकस तो अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। तो इसलिए क्या है, आपका पार्टनर थोड़ा बहुत निगलेक्टेड फील कर सकता है। या फिर अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपका थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि सी किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ ये दोनों कार्ड्स थोड़े बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहे हैं, तो थोड़ा आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। भले ही आप एक एयर साइन हो फिर भी तो थोड़ा आप इरिटेट हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, उसमें थोड़ी बहुत कहाँ सुनी एंड नोक झोंक हो सकती है। बट इवेंचुअली अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस दो अपने आप को भी एंड अपने पार्टनर को भी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी, तो डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो। आपके वर्क प्लेस पे आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको
फुल बॉडी पेन हो सकता है, माइनर सा हेडेक रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। बट स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी एंथुजियाज्म भी बहुत रहेगा। दो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो आपके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फायर एंड एनर्जी आपके अंदर बहुत रहेगा। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो फिजिकली भी बहुत एनर्जी रहेगी। एक दो दिन के लिए आपको बैक इशू रह सकता है या फिर फुल बॉडी पेन रह सकता है एंड माइनर सा हेडेक रह सकता है, बट नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। एंड लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक्वेरियस आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं। हाँ, ये खाली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, थोड़ा धोखाधड़ी दिखाता है, चीटिंग दिखाता है, ब्रेकअप दिखाता है, डिवोर्स तक दिखाता है। बट क्योंकि अच्छी बात यह है कि नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपको एक प्रपोजल मिल सकता है। जजमेंट का कार्ड आया है तो शादी फिक्स हो सकती है। हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है तो इंट्यूशन भी आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो क्वीन का कार्ड आ गया है तो करियर वाइज भी ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। ऊपर से ये तो पेंटिकल्स का ही कार्ड है तो एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मूव ऑन करने का भी कार्ड दिख रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल एनर्जीज देखी जाए तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की नेगेटिव एनर्जी इतना कुछ असर नहीं करेगी। सो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जजमेंट का आ गया है। तो मतलब आप जो भी चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा, बट आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा भगवान के भरोसे, तब जाके आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगा। सो डोंट वरी, बस आप मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी बट इवेंचुअली रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम के लिए, करियर के लिए एंड वर्क ट्रिप्स, मतलब बिजनेस टूर्स एंड बिजनेस ट्रिप्स पर आपको जाना पड़ेगा। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि ऐसे टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उनके लिए भी नेम फेम फॉर्चून बहुत रहेगा ये वीक में। एंड वो लोग अपने करियर में एंड अपने फील्ड में एक्सेल भी बहुत करेंगे, मतलब तरक्की भी बहुत करेंगे। एंड आपका इंट्यूशन भी ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा। तो आपका इंट्यूशन आपको जो भी कहता है ना, आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करिएगा। नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगेन एक ऑफ़र आ सकता है, कोई न्यूज़ आ सकती है। अगर बहुत टाइम से अगर आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे या फिर किसी ऑफ़र लेटर का, अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे थे, तो ये वीक में आपको डेफिनेटली वो गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये कार्ड भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है तो अगेन दूर से कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है या फिर आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके पास फाइनेंशियली किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, पैसे आपके पास होंगे। करियर वाइज भी सब चीज़ें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगी। एंड अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी है तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आप अगर अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे तो करियर वाइज आप इजीली सब कुछ टैकल कर लेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा। एंड पेपर वर्क करते टाइम, किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करते टाइम 2-3 बार एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही साइन करिएगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो भले ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ब्रेकअप दिखाता हो, डिवोर्स दिखाता हो, लड़ाई झगड़ा दिखाता हो, बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि जजमेंट का भी कार्ड आया है। तो बहुत टाइम से अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। हाँ, आपको अपने रिलेशनशिप को बुरी नज़र से बचा कर तो रखना है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस कह रहा है कि लोगों की बुरी नज़र आपको लग सकती है, आपके रिलेशनशिप को लग सकती है, उस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखिएगा एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो। नाइट ऑफ कप्स आया है तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एक प्रपोजल आ सकता है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप धीरे धीरे उसको मूव ऑन करने की ट्राई करोगे। अभी भी पास्ट में हो आप, पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बट आप इवेंचुअली धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो, ये अच्छी बात है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको बस थोड़ा मदरली नेचर रखना है, थोड़ा चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की आपको ज़रूरत है। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो
I will say Aquarius, a positive week ahead for you. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, उस वजह से बैक इशू भी रह सकता है, हल्का सा पीठ दर्द भी रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको बैक इशू होगा, मतलब पीठ दर्द होगा, एंड आपको माइनर सा हेडेक भी रह सकता है, क्योंकि दो दो स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं तो हेडेक भी गारंटी होगा। एंड बाकी अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम हो सकता है, बट क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको बस इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मर के भी इंसान वापस ज़िंदा हो जाएगा, तो मतलब आपके सारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही जाएंगे इवेंचुअली, बट फिर भी थोड़ा बहुत केयरफुल रह लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्सपीरियंस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो क्योंकि ये 5 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं लकीली, इसलिए ये कार्ड की 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इतना कुछ मैटर नहीं कर रही है। सो ओवरऑल I will say Aquarius, a positive week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.